हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नीतिका। तो आज की क्लास में हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। कल तक हम एमसीक्यू देख रहे थे और पीछे के जो भी चैप्टर क्लास 9th के हैं एनसीईआरटी के, वो हमने एज ए एमसीक्यू कवर किए हैं, लेकिन आज से हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस पे बात की थी। उनमें ये क्वेश्चन था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है रॉबर्ट विटेकर ने, जो कि 1969 में दिया। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। इसमें कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनते हैं वो मैं आपको बताती चलूँगी एमसीक्यू के फॉर्म में। और जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी ये वीडियो प्रेफर कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जो भी हैं, तो वो भी ये वीडियो प्रेफर कर सकें। इसलिए कुछ चीज़ों को डिटेल में बताने की कोशिश भी मैं करूँगी। बायोलॉजिस्ट सच एज अर्नेस्ट हीकल, Robert Whittaker and Carl Woese have tried to classify all living organisms into broad category. कुछ बायोलॉजिस्ट हुए हैं जैसे कि अर्नेस्ट हेकल हो गए, उन्होंने 1894 में, रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में एंड कार्ल वोस ने 1977 में कुछ प्लांट किंगडम जो कुछ किंगडम्स हैं उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की। कुछ किंगडम्स में उन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की, अलग अलग कैटेगरी में उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा। वैसे ही जो सबसे फेमस है जिसको हम अक्सर पढ़ते हैं वो है विटेकर का। विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया 1969 में, ये याद रखना, ईयर भी याद रखना। तो ये 5 किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। आज के टाइम में जो हम पढ़ते हैं ज़्यादातर हम इसी बेसिस पे पढ़ते हैं। मोनेरा, पहले मोनेरा पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा पढ़ते हैं, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया, और इसी तरीके से इसको हम ज़्यादातर यूज करते हैं। तो दीज ग्रुप्स आर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ दियर सेल स्ट्रक्चर, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ये ग्रुप्स थे, अब कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है बच्चे, ये स्कूल के क्वेश्चन में, कि जो भी ये किंगडम बने ये किस बेसिस पे बने थे। तो इनका बेसिस था उनका सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है। मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का सोर्स क्या है, हेटरोट्रॉपिक है या ऑटोट्रॉपिक है, सेप्रोट्रॉपिक है या फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन है, किस तरीके के यहाँ पे न्यूट्रिशन हो रहा है, वहाँ पर उस बारे में बात की गई। एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की गई। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको इन सब की मीनिंग पता चलते रहेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कुछ सेल से बने हुए होंगे, यानी कि सिंगल सेल से होंगे, कुछ मल्टी सेलुलर होंगे यानी कि टिश्यू से बने होंगे, किसी में ऑर्गन सिस्टम होगा। ठीक है, जैसे ह्यूमन की हम बात करते हैं तो ये पूरा एक ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के बने होते हैं, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से। ओके, तो इस तरीके से द मॉडिफिकेशन वूज introduced by dividing the monera into archaebacteria और archaea, eubacteria और bacteria is also in use। और कभी कभी हम कार्ल वोस जो थे, जिनकी बात अभी ऊपर आई थी, कार्ल वोस ने 1977 में अपना जो क्लासिफिकेशन दिया था, यानी कि विटेकर के बाद उन्होंने दिया। तो उन्होंने यहाँ पर एक जो मोनेरा होता है उसको 2 किंगडम में उन्होंने डिवाइड कर दिया था। एक था आर्की बैक्टीरिया और एक था यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, इनके बारे में तो हम पढ़ते हैं, लेकिन आर्की बैक्टीरिया क्या था? तो आर्की बैक्टीरिया जो हैं एक्सट्रीम लेवल के बैक्टीरिया थे, जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे थर्मोफाइल्स हो गया, यानी कि जो एक्सट्रीम हीट में रह सकते हैं। एसिडोफाइल हो गया, ये इनके अंदर जो है एक्सट्रीम कंडीशन को फेस करने की क्षमता होती है। ओके, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन बाय नेमिंग द सब ग्रुप एट वेरियस लेवल एज गिवन इन द फॉलोइंग स्कीम। और कल के क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि एक हायरार्की होती है, तो वही हायरार्की यहाँ पे दी गई है। जैसे किंगडम के बाद आता है फ्लाइलम एनिमल्स के लिए, और प्लांट के लिए डिवीज़न आता है। वैसे ही क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। ओके,
नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछ लेता है कि बेसिक यूनिट क्या है क्लासिफिकेशन की। तो सबसे नीचे जो हायरार्की में है वही बेसिक यूनिट है, वो है स्पीसीज। ओके, अब स्पीसीज क्या होती हैं? स्पीसीज एक ऐसा कैटेगरी बनाई है जहाँ पर जो ऑल ऑर्गेनिज्म हैं वो लगभग सेम है, लगभग क्या वो होते सिमिलर हैं, जो कि ब्रीड कर सकते हैं, यानी कि आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपनी जो भी पॉपुलेशन है उसको बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी रेस को कायम रख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। ओके, तो स्पीसीज के अंदर क्या आते हैं? सेम ऑर्गेनिज्म आते हैं। जबकि जीनस में हम देखेंगे तो जीनस में कुछ कुछ गुण उनके मिलते हैं एक ही, इसीलिए वो एक ही जीनस के अंदर होते हैं, लेकिन वो रिप्रोडक्टिव बेस पे नहीं होता है। ओके, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। वही हम जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं हायरार्की में, वैसे वैसे डिफरेंसेस और ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। ओके, तो जो स्पीसीज है वो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो अब हम इम्पोर्टेंट जो भी विटेकर ने दिए हैं 5 किंगडम, इनके कुछ कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि कौन से बेसिस पर जो है इन किंगडम को बनाया गया है। ओके, तो पहले हम एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हमें समझ में आएगा कि बात क्या हो रही है। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनको हमने जब हमने सेल पढ़ी थी वहाँ पर हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की बात की थी। ओके, आपको याद होगा। तो ऑर्गेनिज्म को हमने दो तरीके से बांट दिया है, एक है प्रोकैरियोट और दूसरा है यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जब हमने किंगडम बनाए, यानी कि जब विटेकर ने किंगडम बनाए, जब हमने किंगडम के बारे में पढ़ा, तो मोनेरा जो है, यानी कि जो पहला किंगडम है मोनेरा, मोनेरा आ गया प्रोकैरियोट के अंदर, वो भी यूनिसेलुलर के अंदर आ गया। ठीक है, प्रोकैरियोट के अंदर यूनिसेलुलर, फिर यूनिसेलुलर के अंदर मोनेरा आ गया। ओके, एक बात आपको याद रखनी है कि प्लांट किंगडम के 5 किंगडम में से जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोट के अंदर है। ओके, बाकी जो हैं यूकैरियोट के अंदर हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में आ जाता है। अब यूकैरियोट को हमने दो भाग में बांटा, तो पहला हो गया यूनिसेलुलर और दूसरा हो गया मल्टीसेलुलर। ओके, अब यूनिसेलुलर जो है उसके अंदर आता है प्रोटिस्टा। ओके, अब हम देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों प्रोटिस्टा जो है वो यूकैरियोट में है और यूनिसेलुलर है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम लोग सोच लेते हैं कि मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों एक जैसे ही हैं। एक जैसे ही कैसे हैं? दोनों यूनिसेलुलर हैं, लेकिन डिफरेंस कैसे है कि मोनेरा प्रोकैरियोट में है और प्रोटिस्टा जो है वो यूकैरियोट के अंदर है। ओके, अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर की। तो मल्टी सेलुलर के अंदर आ जाता है, एक तो सेल वॉल के साथ होता है और एक बिना सेल वॉल का है। अब आप जानते हैं कि सेल वॉल क्या होती है, ये आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। मैंने वहाँ भी बताया था कि सेल वॉल केवल प्लांट्स में पाई जाती है। तो ऑब्वियसली दो तरीके की कैटेगरी यहाँ पर हो जाएंगी, एक होगा विद सेल वॉल, दूसरा होगा विदाउट सेल वॉल। अब जो विद सेल वॉल है उसके अंदर प्लांट आ जाएंगे। अब प्लांट भी, यानी कि सेल वॉल वाले भी दो तरीके के हो गए हैं, प्लांट नहीं बल्कि सेल वॉल वाले। यहाँ पर हम अभी हम प्लांटी तक नहीं पहुँचे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो कैरेक्टरिस्टिक की। फर्स्ट है विद सेल वॉल और दूसरा है विदाउट सेल वॉल। अब हम विद सेल वॉल की अगर बात करते हैं तो विद सेल वॉल के अंदर आ जाते हैं दो तरीके के, एक है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, दूसरे हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर रहा है उसको हम कह देते हैं प्लांटी, तो वो आ जाते हैं प्लांटी के अंदर, प्लांट्स हो गए ऑटोट्रॉफ। और जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं कर रहा है वो आ जाता है फंजाई के अंदर, और फंजाई होते हैं सैप्रोट्रॉफ, यानी कि हिंदी में हम इन्हें कहेंगे मृतोपजीवी, डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो डिपेंड रहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बिना सेल वॉल के थे, ये तो आपको पता है ऑब्वियसली, दैट इज एनिमेलिया। ओके ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, मोनेरा पढ़ते हैं। देखिए ये पूरी आपकी एनसीईआरटी है, नथिंग अदर देन दिस। मोनेरा की हम बात करते हैं तो इन ऑर्गेनिज्म में
कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ना ही इनके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑब्वियसली ये हम पढ़ चुके हैं कि मोनेरा प्रोकैरियोट है और प्रोकैरियोट के अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर न्यूक्लियोइड पाया जाता है। यस, ओके। ये हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के टाइम बात करेंगे। दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स, ओके। तो इन ऑर्गेनिज्म की कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस या ऑर्गेनेल्स इनके अंदर नहीं पाया जाता है, ना तो ये कोई मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन शो करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि ये यूनिसेलुलर हैं। वहीं अगर हम देखें तो डाइवर्सिटी भी बहुत है इनके कैरेक्टरिस्टिक में। कुछ में सेल वॉल भी होती है, किस में नहीं होती है। ऑफ कोर्स हैविंग और नॉट हैविंग ए सेल वॉल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके। तो कभी कभी इनके बॉडी डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि हैविंग और नॉट इनका एक कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है, ओके। Of course, having or not having a cell wall has a very different effect on body design here from having or not having a cell wall in multicellular organism. Okay. अब हमने देखा होगा कि हमने सेल वॉल होना ना होना ये प्लांट और एनिमेलिया में भी पढ़ा है, लेकिन उनके जो बॉडी डिज़ाइन है उससे बहुत अलग होता है इनका बॉडी डिज़ाइन, ओके। ऐसा नहीं है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि मोनेरा में सेल वॉल होती है तो उनके सेल का जो स्ट्रक्चर है वो प्लांट से मिल जाएगा, नहीं। बहुत इनकी बॉडी डिज़ाइन में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप कैन बी आइदर बाय सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड और गेटिंग इट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, हेट्रोट्रॉपिक, ओके। तो ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। इस ग्रुप में आते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया एक ही होता है, ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होना। बैक्टीरिया की बात हो रही है, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया एंड माइक्रोप्लाज्मा ये सारे आ जाते हैं मोनेरा के अंदर, ओके। और यहाँ पे आपको कुछ डिज़ाइन मीन्स कुछ डायग्राम दिए गए हैं। बैक्टीरिया है और ये एनाबीना है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके। चलिए नेक्स्ट पे हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। अब प्रोटिस्टा के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अंदर आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ओके। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म यूज अपेंडेजेस। इन कुछ ऑर्गेनिज्म में कुछ अपेंडेजेस पाए जाते हैं, मतलब कुछ जुड़े हुए स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे कि हेयर लाइक सीलिया हो गया, सीलिया पाया जाता है। विप लाइक फ्लैजेला हो गया, फ्लैजेला पाया जाता है। फॉर मूविंग अराउंड, इधर उधर जाने के लिए, ओके, मूवमेंट के लिए समझ लो, इधर उधर कहाँ जाए, मूवमेंट होता है उनमें। दियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, ओके। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ऑटोट्रॉपिक या हेट्रोट्रॉपिक दोनों हो सकता है। और इसके कॉमन एग्जांपल आपको पता है, यूनिसेलुलर एल्गी हो गई, डायटम्स हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए, ये सब किसके अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, ओके। जितने भी जो भी प्रोटोजोआ हैं वो आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। तो अभी हमने दो किंगडम को पढ़ लिया है, इन दो को हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मोनेरा की जब हम बात करते हैं तो मोनेरा जो है प्रोकैरियोट है और साथ में यूनिसेलुलर भी है, ओके। इसमें ऑटोट्रॉप और जो हेट्रोट्रॉप है दोनों टाइप का न्यूट्रिशन हो सकता है। और इसके अंदर जो आते हैं वो हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी और माइक्रोप्लाज्मा, ओके। वही हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा से शुरू हो जाता है यूकैरियोटिक सिस्टम, लेकिन अभी ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। प्रोटिस्टा में अभी इतना इवॉल्व नहीं हुआ है कि वो मल्टीसेलुलर हो जाए, तो अभी ये क्या है, यूनिसेलुलर है। लेकिन यूकैरियोटिक यहाँ पर आ चुके हैं, यूकैरियोटिक सेल्स आ चुकी है। साथ में इनमें कुछ सीलिया और फ्लैजेला पाए जाते हैं मूवमेंट के लिए, और इनका न्यूट्रिशन सिस्टम भी सेम है एज मोनेरा की। ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉप भी हो सकते हैं। और इनके एग्जांपल हैं कि ये यूनिसेलुलर है, एल्गी इसमें है, डाइटम्स में है और प्रोटोजोन इसमें है, ओके, यूनिसेलुलर एल्गी। इसके भी कुछ डायग्राम यहाँ पर हैं, आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ये है पैरामीशियम, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज अमीबा, नेक्स्ट इज
यूग्लिना। ओके, तो ये हैं प्रोटोजोन जो कि कहाँ आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको कोई भी कंफ्यूज़न रह जाता है या कुछ भी किसी भी टॉपिक पे आपको नोट्स वगैरह चाहिए एनसीईआरटी से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट किंगडम्स को आगे जारी रखेंगे और आप हमें कमेंट करके बताना कि एमसीक्यू से अच्छा है, क्योंकि डिटेल में पढ़ना ज़्यादा सही रहता है एमसीक्यू के मुकाबले। तो चलिए आज के लिए थैंक यू।